गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, संजीव बनवाल अगेन प्रोबेबिलिटी के क्लासेस में आपको आगे लेके चलते हुए और हम यहाँ से स्टडी करेंगे कि प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट प्रॉब्लम्स, उनके कॉन्सेप्ट और कैसे हम प्रॉब्लम को अप्रोच करें, हमारा अप्रोचिंग व्यू क्या हो, ठीक है, उसको हम देखेंगे। आप एग्जांपल यहाँ पे 28.5 देखिए। इन टॉसिंग ए फेयर डाइस what is the probability of getting an odd number or a number less than 4? ध्यान से यहाँ देने वाली बात है, एक फेयर डाइस है और उस डाइस में हमने क्या कंडीशन क्रिएट किया है, कंडीशन ये क्रिएट किया है, what is the probability of getting an odd number or a number less than 4? या तो odd नंबर हो या नंबर लेस देन 4। अब ध्यान से देने वाली बात यहाँ है कि जब भी हम एक फेयर डाइस को रोल करते हैं, उसकी जो सैंपल स्पेस होता है वो कंटेन करता है जो सेट के पॉइंट से 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे दो इवेंट आपको मिल गए, एक मिल रहा है गेटिंग एन ओड नंबर और दूसरा इवेंट मिल रहा है नंबर लेस देन 4। ध्यान से देने वाली बात यहाँ पे, हमेशा प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन में लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे गेटिंग एन ओड नंबर, तो हम मान लिया यहाँ पे ए से लिया है, आप ई लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। ए बी द इवेंट, ऐसा इवेंट ए जो डिनोट करता हो कि ओड नंबर अगर सो। अब यहाँ पे जो हमारा सैंपल स्पेस यस है वो 1 2 3 4 5 6 रखता है। तो ओड नंबर कौन सा, एक सेट ए ओड नंबर का बनाते हैं, वो होगा 1 3 5। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यदि 1 3 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो होगी जो हमारा इसमें फेवरेबल है, मतलब कितने पॉइंट्स इस ए में है उसकी नंबर ऑफ पॉइंट्स, और टोटल एस में कितने पॉइंट्स है वो एन एस। ये फेवरेबल आउटकम और ये है टोटल आउटकम, ये हो जाएगा। आप अगर इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें 3/6 = 1/2। दूसरा जो कंडीशन है वो ये बोलता है ए नंबर लेस देन 4, एक ऐसा नंबर जो लेस देन 4 हो। अब लेस देन 4 कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकाल लो, p ऑफ p = 3/6 = 1/2, तो यहाँ से ये आ गई। अब कुछ इवेंट्स, कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे ए और बी दोनों सेट में जो कि क्या होंगे, कॉमन होंगे, उनको हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी से, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होगा 1 और 3। अब ध्यान से देखिएगा, ए इज इक्वल टू 1 3 5 और बी इज इक्वल टू 1 2 3, और इन दोनों का कॉमन पॉइंट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 3। अब ये क्या मतलब हुआ कि ओड नंबर 1 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1 3 हो गया, ओड नंबर लेस देन 4। अब इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी पी ए इंटरसेक्शन बी की, वो होगी 2/6 इज इक्वल टू 1/3, क्योंकि इसमें कितने पॉइंट्स है, 2 पॉइंट्स है और टोटल पॉइंट्स हमारे पास 6, तो 2/6 इज इक्वल टू 1/3। अब हम क्या करेंगे कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, और ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से बहुत सिंपल इक्वेशन है, और चूंकि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इतना इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा कि इसमें क्या होगा कि बहुत कठिन नहीं है, लेकिन क्या है आपको समझना है। यहाँ पे क्या अगर समझ गए क्वेश्चन को तो बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक हमारे पास दिया हुआ है, एक टर्म है, यहाँ देखिए, ये दिया फॉर एग्जॉस्टिव इवेंट। पहले भी हमने पढ़ा एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो होते हैं जो कि कोई ना कोई उसमें हैपन होगा। एक्सक्लूसिव जो होता है एक ही हैपन होगा उनमें से कोई, ठीक है, दोनों का अंतर है, समझ में आ रहा है। तो जो एग्जॉस्टिव इवेंट्स होते हैं उस केस में क्या होता है कि उनकी जो यूनियन की, जो इवेंट्स की यूनियन की जो प्रोबेबिलिटी होती है
वो होती है 1। और फॉर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स A1 A2 AN इन सैंपल स्पेस, यस, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ उनके यूनियन की होती है वो होती है उनके इंडिविजुअल सम के प्रोबेबिलिटी के बराबर। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ऐसा यूनियन AN इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ AN। ठीक है, एक हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट ऑन एनी वर्क डे a garage will get 10 to 20, 21 to 30, 31 to 40, over 40 cars to service is 0.20, 0.35, 0.25, 0.12 respectively. What is the probability that on a given work day the garage gets at least 21 cars to the service? ध्यान से देखने वाली बात यह है 21 कास्ट टू द सर्विस, 21 से 30 का जो ग्रुप है, अब ये तो हम भूल ही जाएंगे क्योंकि 10 से 20 हमें नहीं मतलब है, 21 टू 30 और 31 टू 40 और ओवर 40। अब इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने 10 टू 20 का तो मतलब ही नहीं है। तो अगर वो एट ए डे, एट ए पर्टिकुलर डे अगर 21 का उसको मिलता है, वो 21 टू 30 के बीच में आएगा या 22 मिलेगा। उसके बाद अगर 31 टू 40 अगर उसको मिलता है उस डे में तो उसकी प्रोबेबिलिटी अलग है। अब ओवर 40 कार मिलता है सर्विसिंग के लिए तो वो अलग है। इस केस में क्या करेंगे, हम तीनों को जोड़ देंगे क्योंकि हमें पता तो है नहीं। ये इवेंट्स क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। क्यों, इसलिए क्योंकि या तो ये होगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो होते हैं जिनमें क्या होता है एक अकर होगा तो दूसरा अकर नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम सबकी प्रोबेबिलिटी को जोड़ देंगे और उन जोड़ने के बाद क्या होगा, आपका 0.72 आपका ये आंसर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या क्या सीखा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और एग्जॉस्टिव। ठीक है, अगर कोई इवेंट्स ऐसे हो जो दोनों हो उस केस में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डैश द यूनियन AN is equal to probability of A1 plus probability of A2 plus dash the probability of AN is equal to 1। ठीक है, एक यहाँ पे पॉइंट 6 देखिएगा, फॉर एन इवेंट ए इन सैंपल स्पेस, यस, कोई भी सैंपल स्पेस, जितने भी इवेंट होंगे वो सैंपल स्पेस में होते हैं और उनकी क्या होते हैं कि इवेंट्स होते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड बोला गया द ओड्स इन फेवर ऑफ ए आर, जो फेवर ए के हो, ओड्स इन फेवर ऑफ ए। ठीक है, आर पी ए बाई पी कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। मतलब कि अगर ओट्स इन फेवर, एक जस्ट एक फॉर्मूला है, जैसे मान लीजिए कि आपका ओट्स पी ए किसी की प्रोबेबिलिटी 3/4 हो तो उसके कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/4 हो जाएगी। तो ओट्स इन फेवर क्या हो जाएगा, पी ए में 3/4 डिवाइडेड बाई 1/4, ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, ऐसे ही ओड्स अगेंस्ट ए निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ उसके कॉम्प्लीमेंट डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट, और वही होगा उसका क्या होता है, ओड्स अगेंस्ट ए, ओड्स अगेंस्ट ए। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला ये टॉपिक है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मतलब क्या है कि अगर फेवर में बोल दे तो डायरेक्टली न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए रखेंगे और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए रखेंगे। ठीक है, और अगर अगेंस्ट पूछता है तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, न्यूमरेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और डिनोमिनेटर में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होता है। ऐसे करके आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं, इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये भी वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि इसमें क्या है, एक कंडीशन दिया होता है। क्या दिया होता है, कंडीशन, कंडीशन के साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और देखिए यहाँ पे often it is required to find the probability of an event B under the condition, under the condition that event A occurs, the this probability is called the conditional probability of B given A। ठीक है,
ये प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए एंड इज डिनोटेड बाय पी बी बाई ए। इसको हम क्या बोलते हैं? पी बी बाई ए बोलते हैं। और चूंकि क्या है कि जब हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे एक कंडीशन दी होती है कि ऑलरेडी एक इवेंट अकर हो चुका है, उस केस में हमें क्या है? प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती है। तो यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि जो हमारे पास दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए एंड इज डिनोटेड बाय पी बी बाय ए। In this case, A serves as a new reduced sample space, and the probability is the fraction of the part of the set A which correspond to A intersection B. यानी probability of occurrence of event B given A is equal to the probability of the A intersection B, मतलब दोनों में जो कॉमन हो उसकी probability डिवाइडेड बाय probability of A। इसका मतलब हम फ्रैक्शनल probability भी आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है कि अगर इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी पहले से पता है और बी की निकालनी है, तो हम ये देखेंगे कि ए और बी में कॉमन क्या है डिवाइडेड बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वेयर पी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मतलब कि इसको कई चीजों से आप रिलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कई बार ये होता है कि टॉसिंग एक पॉइंट साथ साथ दे देता है और ये भी बोलता है कि डाई रोल किया जाता है, या ये बोले कि ये होगा तो फिर ये आएगा। उस केस में क्या होता है कि अगर आपको अगर ये पता है तो आप क्वेश्चन को इजीली बहुत सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम इसका एक समझेंगे। सिमिलरली द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यहाँ पे ए की निकालनी है और बी आपको पहले से पता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम इसको लिखे पी ए बाई बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बाई पी बी, यानी कि यहाँ पे ए ऊपर है और बी नीचे है। जो भी नीचे रहता है वो गिवन होता है और जो ऊपर रहता है उसको हम निकालते हैं। तो पी ए इंटर गिवन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी बी। अब इन दोनों अगर आप एक्सप्रेशन जो पहले बताया है सब ध्यान से देखेंगे तो पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी ए बाई बी और पी बी इंटू पी ए बाई बी। इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। ठीक है, तो यहां से आप ध्यान से देख सकते हैं। एक चीज और भी हम समझने वाली बात है, जो भी प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की होती है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन इक्वल टू 1 होती है। यहाँ पे 0 की इक्वल क्यों नहीं किया है? क्योंकि 0 की इक्वल हो जाएगा तो नल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इसको नल नहीं माना है, माना है कि कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इसलिए पी ए ग्रेटर देन 0 और स्मॉलर देन 1 माना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल आप देख सकते हैं, इन प्रोड्यूसिंग स्क्रूज लेट ए मीन स्क्रू टू एंड स्लिम एंड बी स्क्रू टू सॉफ्ट। यहाँ पे दो इवेंट बनाए इन्होंने। एक इवेंट एक कहा जो ए डिनोट करता है वो मीन स्क्रू, ए मीन्स मतलब इस इवेंट ए डिनोट करता है कि टू स्लिम मतलब स्क्रू ज्यादा पतले हो गए, और बी डिनोट करता है स्क्रू टू सॉफ्ट स्क्रू बहुत छोटे हो गए। अगर ए की प्रॉपर्टी टू स्लिम होने की प्रॉपर्टी 0.1 है और लेट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट स्लिम स्क्रू इज आल्सो टू सॉफ्ट, मतलब कि स्लिम स्क्रू है और क्या है? टू शॉर्ट है। आगे की वीडियो हम फिर बनाएंगे। ठीक है, यहां तक मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू, गुड डे।